गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, ये सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसे समझने के लिए देखिए, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों शामिल हो, ठीक है ना, और वो दोनों प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ शामिल हों, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ जैसे दोस्त क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना। ये 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त, ये वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। तो दोस्त, ये वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल से मतलब है कि यहाँ पे y का मान कुछ भी आ सकता है, z का मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 तो 5 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और दोस्त, ये y है, ये हमारा वेरिएबल है। क्योंकि ये वेरिएबल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ y का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, x का मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, 3 तो हमेशा दोस्त 3 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अब दोस्त, एक बात आती है कि अगर हम बात करें कि जैसे देखिए, अगर हम बोलें अगर हम दोस्त बोलें कि देखिए 2 काउस में आप 4 डॉग जोड़ दीजिए, 4 डॉग को जोड़ दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप तो ये नहीं बोल सकते हैं कि 6 काउस हो गया, या आप नहीं बोल सकते हैं कि 6 डॉग ही हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ऐड नहीं होंगे। ये कभी रहेंगे तो 2 काउस, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 4 डॉग ही रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है ना, इनकी प्रजाति अलग है, ठीक है। अगर हम बोलें कि इसमें आप जोड़िए 3 काउस प्लस 5 डॉग्स, ठीक है, आप इसको जोड़िए, तो हाँ आप बोलेंगे हाँ आप जोड़ देंगे हम। तो आप क्या करेंगे, काऊ में काऊ को जोड़ देंगे और डॉग में डॉग को जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सेम काइंड के हैं, ये काऊ काऊ की तरह है, काऊ है, और ये डॉग में डॉग जुड़ जाएगा। तो अब ये अगर हम इसको जोड़ेंगे दोस्त, तो 2 काउस प्लस 4 डॉग प्लस 3 काउस प्लस 5 डॉग्स, अगर हम इसको बेटा जोड़ते हैं तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये काऊ में काऊ जुड़ जाएगा, ये डॉग में डॉग जुड़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है, इसी को अलजबरा में हम बोलते हैं टर्म, ठीक है ना। तो ये सेम टर्म, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म में ये टर्म के साथ टर्म जुड़ जाएगा, यहाँ पे डॉग के साथ डॉग जुड़ जाएगा, यहाँ काउस काउस, ये आपस में ये लाइक टर्म है, ठीक है ना, ये लाइक टर्म है। तो इस तरह से ये लाइक टर्म होता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अलजबरा में टर्म। अब इसी चीज़ को अगर हम बात करें अलजबरा में, तो देखिए अब हम थोड़ा अलजबरा की बात कर ली जाए, तो सेम चीज़ यही हैपनिंग होती है अलजबरा में। लाइक टर्म जैसे यहाँ जुट रहा है, वहाँ भी वैसे ही जुट जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्त बोलें कि अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारा 2x प्लस 3y, तो अब इसमें जैसे अगर हम बोलें एक टर्म हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक 3y प्लस 4z है, ठीक है ना। हम बोलें इसको ऐड कीजिए, तो दोस्त अब इसमें हम देखते हैं लाइक टर्म, ठीक है ना। अब जैसे ये उसको अगर हम जोड़ना है तो 3y प्लस 4z, ठीक है। तो अब यहाँ हम लाइक टर्म देखते हैं, यानी ये सेम काइंड के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब बाकी कोई हमको सेम दिखता नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्त, अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हम 2x प्लस
6y प्लस 4z, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो लाइक टर्म है वही जुड़ेगा, जो अनलाइक है उसको हम ऐसे ही प्लस के साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है ना। जो भी है प्लस माइनस जो भी रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे। तो ये अलजबरा है। अब देखिए जैसे एक एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये हमने तो एडिशन देख लिया इसका, कैसे हम लाइक टर्म कैसे पहचानते हैं। तो अब देखिए जैसे अगर हम एक्सप्रेशन इसकी बात करें तो ये हमारा एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, ठीक है ना, 2 टर्म्स। तो ये 2 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि बाई माने होता है 2, ठीक है ना, 2, ये 2 होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से दोस्त इसमें भी 2 टर्म है। अगर हम बोलें कि ओनली क्या है तो 3z है, तो यहाँ क्या है 1 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है ना। अगर इसी में अगर बेटा 3x प्लस 5y प्लस 6z होगा तो दोस्त इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ भी है, कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ भी है, कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ भी है। तो ये वेरिएबल है, यहाँ x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ये y वेरिएबल है, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, z है, z का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा है वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल हमने देख लिया, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। अब दोस्त इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, ये x का कोफिशिएंट है, तो इसको बोलेंगे दोस्त कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो ये 3 क्या है हमारा, 3 को बोलेंगे ये कोफिशिएंट ऑफ x है। अगर हम बोलें दोस्त कि ये यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है तो ये 5 है, z का कोफिशिएंट क्या है तो 6 है, ठीक है ना। अगर हम बोलें कि दोस्त 3x माइनस 5y, तो हम बोलें दोस्त कि x का कोफिशिएंट क्या है तो 3 है, ठीक है ना। अगर हम बोलें दोस्त y का कोफिशिएंट क्या है तो ये -5 है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ रहता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 2 और 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल, यानी 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है यहाँ पे तो इसको बोलेंगे दोस्त ट्राइनोमियल, ठीक है ना। एनी एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल, यानी कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो या 2 टर्म हो या 3 टर्म हो तो उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर 1 टर्म है इसको भी हम पोलिनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो उसको भी पोलिनोमियल बोलेंगे, और 3 हो या 3 से ज़्यादा भी हो तो भी उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। तो अभी हमने बात किया कि अगर 5x लिखा हुआ है तो इसका जो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये फैक्टर है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है ना। तो इसका ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है यही इसका क्या है कोफिशिएंट बोला जाएगा, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट। अगर हम बोले दोस्त -5z, तो यहाँ पे ये z का कोफिशिएंट क्या होगा तो -5, ठीक है ना। ये क्या है इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोस्त कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसे हमें पूरा रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अलजेब्रा आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस a x प्लस बी अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका दोस्त होता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a b, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं।
तो ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें दोस्त कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। यानी अगर हम दोस्त जैसे 2 स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 2, 3 क्यूब रहता है तो हम क्या लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इन द सेम वे अब हम लोग अलजेब्रा में कैसे बात करेंगे, तो देखिए ये जैसे अगर हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हम पहले इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसी से इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस, अब जब इससे इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो ये ए भी हो जाएगा। अब चूंकि सब में प्लस है, सब जगह प्लस है, तो चूंकि यहाँ प्लस नहीं लिखा रहता है तो अभी हम इसको प्लस मानते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। तो दोस्त ए स्क्वायर हो गया, ए भी हो गया। अब देखिए इन द सेम वे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस प्लस प्लस, तो ये नहीं चूँकि प्लस ही होगा तो ये ए बी हो जाएगा। और इस तरह से दोस्त ये बी और बी में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो दोस्त बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब ये लाइक टर्म हो गया, ये दोनों सेम टर्म हो गया, ठीक है ना, ए बी, तो लाइक टर्म इसको बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, यानी ये सेम काइंड के नहीं है, तो इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। और जो ये लाइक टर्म है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोस्त हो जाएगा ए स्क्वायर और एक ए बी और एक ए बी कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कहाँ से आया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्त कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और हम माइनस प्लस में हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर प्लस, ठीक है ना। ओके, अच्छा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर माइनस, और दोस्त अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करें तो अभी माइनस। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंस है, सेम नहीं है तो ये माइनस दे रहा है, या माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और दोनों सेम है तो ये प्लस आ रहा है, ये भी सेम है तो ये प्लस आ रहा है। यानी सेम साइन में हमेशा प्लस पॉजिटिव होता है, और जबकि ये डिफरेंस साइन में हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखें। तो दोस्त यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और देखिए अब इससे फिर अब इसमें तो हमने कर लिया पहले, फिर इससे इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फिर दोस्त यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी। अब फिर दोस्त बात कीजिए अब इसकी, तो देखिए यहाँ पे तो अब इसे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए बी। और दोस्त फिर ये इससे इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये हमारा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब ये दोनों लाइक टर्म, देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म है, इसको लाइक टर्म बोलेंगे क्योंकि ये सेम है, सेम काइंड के हैं, सेम, ठीक है ना, एक ही टाइप के हैं, तो ये आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी जब मिलेगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों माइनस माइनस है तो इसलिए ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये फार्मूला, कैसे ये आइडेंटिटी आता है, इसको आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे, जो हमेशा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दोस्त हमने ये दो फार्मूला तो देख लिया, अब हम लोग तीसरा फार्मूला की बात करें अगर, अब दोस्त इसी तरह से अगर हम बात करें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ये इसका फार्मूला होता है दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसको जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, तो देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया। ये चूँकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई साइन नहीं रहता है, इसका मतलब प्लस रहता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब इसी से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा ए भी हो जाएगा। ए और बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए भी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से दोस्त अब बी में ए से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस ए बी, और दोस्त फिर इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए हम लिखते हैं कभी भी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कभी कभी कॉलम द्वारा भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब जैसे अगर ए प्लस बी और ये हमारा ए प्लस बी है, ठीक है ना, और इसको अच्छा चलिए इसको लिख लेते हैं, ए बराबर ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको, हमने तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया लाइन मेथड से, आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए प्लस प्लस, ये प्लस और बी में करेंगे बी स्क्वायर, फिर इससे अब देखिए ये क्या होता है ना, एक बार इसमें करते हैं फिर इसी से एक बार इसमें करते हैं, तो ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्त यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये दोनों, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, तो इसे इधर लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बस समझने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हाँ। अब दोस्त देखिए अब फिर इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और फिर इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ये एक ए बी है, एक ए बी और एक ए बी है, दोनों मिलकर 2ab हो जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर हम दोस्त बात करें जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी से मल्टीप्लाई इस तरह से, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये बी स्क्वायर, और ये देखिए अब वही है, इसमें देखिए एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा माइनस ए बी। अब फिर इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा कि ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कट जाएगा जब जोड़ेंगे, तो ये हमारा दोस्त, ये हमारा माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लिखते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। तो इसको हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्त अगर हम बात करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार वो भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्त अगर हम जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी अगर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिखें बेटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर हम कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो दोस्त हम क्या करेंगे कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस और माइनस, तो ये प्लस, ये बी स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस और ए बी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से दोस्त अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे।
तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा माइनस ए बी, और दोस्त ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और हम जोड़ेंगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम चाहे कलन मेथड से करें या स्ट्रेट लाइन मेथड से करें, ठीक है ना, तो इसमें आंसर दोनों एक ही आना चाहिए और कंसेप्ट दोनों इजी है, आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, और आप जितने से ज़्यादा जब मल्टीप्लाई करें तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी को तो हमेशा याद रखना है आपको कि ये हमारा आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना। तो दोस्त अभी हम लोगों ने बहुत सारा देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ये टर्म क्या होता है, ठीक है ना, और कोफिशिएंट क्या होता है, और ये आइडेंटिटी क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ठीक है ना। कोफिशिएंट के बारे में देख लिया, आइडेंटिटी के बारे में भी देख लिया। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर इसकी बात करें तो दोस्त देख लीजिए, इसको भी देख ही लेते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो एक ये अच्छा आइडेंटिटी है। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें दोस्त ऐसे, तो दोस्त तो क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा ए बी हो जाएगा प्लस बी एक्स, और इसी तरह से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और दोस्त एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी प्लस ए बी, तो एक ए बी आइडेंटिटी है हमारा। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अगर ऐसे रहे तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और ये दोनों को ए प्लस बी जोड़ लेंगे, ए प्लस बी, और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो एक से मल्टीप्लाई प्लस, अब दोनों में आप इसमें देखिए, अब एक बार हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके और फिर ये और ये मल्टीप्लाई होके जुड़ जाएगा, तो उसी को लिखे हैं ए प्लस बी एक्स, और फिर ये लास्टली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। कैसे हुआ ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से आए तो दोस्त हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि चलिए जेड प्लस 5 और दोस्त जेड प्लस 6, तो इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए 6 और 5 जोड़ लीजिए तो 6 प्लस 5 और जेड प्लस, अब ये 5 में 6 से गुणा कर लीजिए तो 30, यानी जेड स्क्वायर प्लस 11 जेड प्लस 30। तो मतलब हमको ये आइडेंटिटी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। और नहीं तो फिर हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हमको ऐसे करना पड़ता है जेड प्लस 5 जेड प्लस 6, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 30, फिर दोस्त यहाँ 6 जेड, जैसे कि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमने इसमें किया मल्टीप्लाई, फिर इसमें किया, फिर अब इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो दोस्त ये हमारा 5 जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी को जोड़ लेंगे तो दोस्त कितना हो गया हमारा, जेड स्क्वायर प्लस 11 जेड प्लस 30। तो देखिए दोनों सेम आ गया, तो दोनों सेम आ गया, तो कहने का मतलब है कि अब या तो हमको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमको आइडेंटिटी याद है तो बस हम इसी आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे और हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, एक एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसका कोफिशिएंट बताना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका कोफिशिएंट बताना है इस टर्म्स का, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम बोलें टर्म्स फर्स्ट की बात करें और कोफिशिएंट्स, तो दोस्त जैसे अगर हम लें 5xy जेड स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल फैक्टर जो इसके साथ इंक्लूड है, तो इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यानी हम बोलें कि xy जेड स्क्वायर का है, ठीक है ना, बोलें इसका कोफिशिएंट क्या है, तो ये न्यूमेरिकल जो फैक्टर होता है वही कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अगर हम बोलें इसका क्या है, तो यानी इसका जैसे कि अगर हम बोलें कि यहीं पे लिख लेते हैं -3ZY, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, तो दोस्त इसका कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा ये -3, ठीक है ना। तो ये -3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम सेकेंड की बात करें दोस्त, जैसे सेकेंड में दिया हुआ है 1 + x + x²,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1x⁻0 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें अगर हम बोलें कि ये x⁻0 यानी 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, यही है, ठीक है ना। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। ये इस टर्म की अगर हम बात करें तो दोस्त यहाँ पे क्या है, 1 इंक्लूड है, ठीक है ना। अगर x है तो हम इसको 1x भी लिख सकते हैं। तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म में 1x जो ये टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इस टर्म में, तो इसी के लिए वही बोल रहा है कि तो ये टर्म है हमारा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल इसमें 3 टर्म है। और इसका कोफिशिएंट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। तो इसे हमें यही समझना है। देखिए थर्ड में क्या है, तो ये दोस्त हमारा ये जो थर्ड है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। अब बोलें कि दोस्त ये फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट 4 है, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट 4 है। इसका बोले कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए ये -4 है, ठीक है ना। तो ये -4 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 1 है। जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1z²। तो ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ये बहुत सा मामूली सा है ये टर्म, बस ये समझ लीजिए ये सब टर्म है और इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वही इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर दोस्त हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हाँ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम इसको x0 भी लिख सकते हैं, pq भी लिख सकते हैं, pq⁻0 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका 3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। pq का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, ठीक है ना। pq का कोफिशिएंट दोस्त -1 हो जाएगा। ये -1 हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये -1 दिख रहा है। इसका qr का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। इसको हम 1 qr भी लिख सकते हैं। इसको -1 rp भी लिख सकते हैं। तो ये rp का क्या है, -1 है। तो ये सारे कोफिशिएंट है, ये जितना न्यूमेरिकल इसका जो ये वैल्यू है ये, तो वही इसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो अब देखिए इस टर्म की अगर हम बात करें 5 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × x प्लस 1/2 × y माइनस xy। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है x का, तो ये हाफ है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी इस टर्म का ये कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2, इसका 1/2 और इसका क्या हो जाएगा दोस्त, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, बड़ा इजी है ये सवाल, इस तरह से हम इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर ये 6 क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखिए, हाँ जैसे ये दोस्त ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड थर्ड टर्म, ठीक है ना। अब इसमें हम बोलें कि यहाँ कांस्टेंट न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, तो a का, तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 0.3। ये हमारा ये कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, a का कोफिशिएंट हो जाएगा 0.3। ab का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ab का कोफिशिएंट दोस्त -0.6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट माइनस, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम बोल रहे हैं कि b का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये न्यूमेरिकल जो फैक्टर है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो उसके साथ मल्टीप्लाइड के रूप में है, ठीक है ना, उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड के रूप में है, तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना। आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।